अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उस्मान गनी आप सबका खैर मकदम करता हूँ T3 एकेडमी की इस लाइव सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर टीचर्स। हमारे आज के मुकर्रिर है समीर शेख, जो कि T3 एकेडमी के वन ऑफ द डायरेक्टर है और टीम स्कूल के एकेडमिक एडवाइजर है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समीर शेख को कि वो आज का सेशन स्टार्ट करें। समीर शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीर शेख आप सबका खैर मकदम करता हूं इस आज के लाइव सेशन में, जिसमें हम खास टीचर्स के लिए ये लाइव सेशन ले रहे हैं और इसका मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत ज़रूरी भी। आज का मौजू जो है ये कुछ इस तरह हमने रखने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स ये टॉपिक को सुनकर इस लाइव सेशन को जुड़े, ताकि हम हमारी बात उन तक पहुंचाएं और जो मैसेज हम देना चाहते हैं इस लाइव सेशन से, ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ पास पहुंचे। तो अगर आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइव नहीं भी देख रहे हैं और इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक ये मैसेज आप पहुँचाइए। तो आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर अ टीचर। नाउ व्हेन वी से एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट डू वी मीन? इसका मकसद, इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आज के इस लाइव सेशन में डिस्कशन होगा। तो इंशाल्लाह एक पीपीटी के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं, एडिशनल सोर्सेस ऑफ अर्निंग फॉर अ टीचर। इस टॉपिक का जो नाम हमने रखा है एडिशनल सोर्सेस ऑफ अर्निंग फॉर अ टीचर, इसको शुरू करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, हम जो आज ये डिस्कशन करने वाले हैं ये कम्प्लीटली टीचर्स के लिए है। और हम अक्सर देखते हैं कि हम में से कई लोग टीचिंग प्रोफेशन में कभी कभी बाय चांस आ जाते हैं, यानी कि मकसद जो है वो टीचर बनने का नहीं था, लेकिन किसी तरीके से अचानक किसी बाय एक्सीडेंट कहिए या फिर बाय चांस कहिए, ये हम लोग इस टीचिंग प्रोफेशन में आ चुके हैं। तो मेरी ये अपील है इस टीचर्स डे पे, आज जो टीचर्स डे दुनिया में कम से कम इंडिया में मनाया जा रहा है, तो इस टीचर्स डे पे मेरी ये आपसे एक गुजारिश है कि अगर आज तक आप ये समझ रहे हैं कि आप बाय चांस टीचर बने हैं और आपका ये पैशन है, तो आज से मेरी ये अपील है आप सबके लिए कि आज ये प्लेज कर लीजिए कि हम आज से टीचर बाय चॉइस बने, ना कि टीचर बाय चांस। नाउ व्हेन आई से दिस कि टीचर बाय चॉइस, यानी कि इस प्रोफेशन को हमको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है, इसके साथ आने वाले जो प्रोज और जो कॉन्स है इनको हमको एक्सेप्ट करना है, इसके साथ आने वाले जो चैलेंजेस है इनको हमको एक्सेप्ट करना है। और किसी भी प्रोफेशन में जो सक्सेस है या किसी भी काम में जो सक्सेस है, ये कहते हैं कि लोग अक्सर मानते हैं कि जो भी सक्सेस है ये एक्शन के वजह से आती है, मतलब एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक्शन
ओनली एक्शन इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। वो एक्शन करते वक्त आप उस चीज को, उस काम को किस नजरिए से देख रहे हैं, इसके ऊपर आपके एक्शन जो है ये डिपेंड करते हैं, और तब जो आप एक्शन लेते हैं उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक्शन is not equal to result, but your perspective, how you look at the action or how you look at the thing plus your action is equal to success. So आज हम जब ये देखने जा रहे हैं कि एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम टीचर्स के लिए क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है टीचिंग प्रोफेशन को देखने का। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से टीचिंग प्रोफेशन को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी आसानी होगी ये समझने में कि कहां से हम एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं टीचिंग प्रोफेशन में। तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, वो है टीचिंग इज लाइक फार्मिंग। टीचिंग जो है ये फार्मिंग की तरह है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जब आप फार्मिंग की बात करते हैं तो फार्मिंग एक सेंट्रल प्रोफेशन है, लेकिन उसके अलावा उससे जुड़े हुए ऐसे कुछ प्रोफेशन फार्मर्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अगर जो उनके पास जानवर है, उन जानवरों का इस्तेमाल कर कर कई और काम भी लिए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ती है। जो जमीन उनके पास है अवेलेबल, उसका इस्तेमाल करके और कई ऐसे छोटे बिजनेस किए जाते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन हो गया, फिर जो है मुर्गी पालने का बिजनेस हो गया। मेरा बोलने का मकसद ये है कि एक सेंट्रल बिजनेस से जोड़कर आप जब देखेंगे तो उसके अलावा उसके साथ में कई और फंक्शंस उसके साथ आते हैं, ताकि और ये फंक्शंस आपके जो सेंट्रल बिजनेस है या सेंट्रल प्रोफेशन है इसको मजबूत बनाने में या फिर इसमें इनकम को ऐड करने में मदद करते हैं। तो विद दिस पर्सपेक्टिव आई वांट यू टू लुक एट दिस प्रोफेशन टीचिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग जो प्रोफेशन है ये, इसमें कितने फंक्शंस एक्चुअली इन्वॉल्व है। विषय टीचिंग यानी कि बस जाके बच्चों को हमने पढ़ा दिया, क्लासरूम में लेसन कंप्लीट कर लिया, क्या टीचिंग इतना ही है? क्या इसके अलावा कोई और फंक्शंस अवेलेबल है टीचिंग में या नहीं? तो आइए देखते हैं कि टीचिंग कितने फंक्शन से मिलकर बनता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, टीचिंग्स, एक टीचर के 7 अलग अलग फंक्शंस होते हैं। देयर आर 7 फंक्शंस ऑफ अ टीचर, जो अगर हम एक सीरीज में देखने जाए तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि एक टीचर जो है अपने काम को प्लान करता है। उसके बाद में उसको क्लास में जाकर टीचर टीच करता है। इसके अलावा टीचिंग करते वक्त बच्चों को गाइड करना, बच्चों को मेंटरिंग करना, ये उसके एक 2 अलग फंक्शंस है जो साथ ही साथ चलते रहते हैं। जब ये सारी चीजें होती है तो टीचर को देखकर, टीचर के बिहेवियर को देखकर, टीचर के काम करने के तरीके को देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये लोग टीचर के दोस्त हो सकते हैं, जो और टीचर्स है वो हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन टीचर का एक फंक्शन है, वो है इन्फ्लुएंस करना। आफ्टर टीचिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टीचिंग में वो है असेसमेंट, यानी कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसका डिफरेंट तरीके से असेसमेंट करना। और लास्ट जो फंक्शन है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो प्लान किया है वो प्लान किस तरह से काम आया है या नहीं आया है, ये समझने के लिए हमको उस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो ये 7 अलग अलग फंक्शंस है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने टीचिंग को कंपेयर किया है फार्मिंग से। तो अगर फार्मिंग एक सेंट्रल आइडिया थी और उसके साथ में कई छोटे छोटे सब प्रोफेशंस या सब टास्क जोड़ दिए जा सकते हैं, तो आज हम इन टीचिंग के इस 7 फंक्शन को इन डिटेल देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे टास्क है जिसको अगर आप अपना फोर्टे बनाएं, अपनी स्पेशलिटी बनाएं, तो आप टीचिंग के अलावा उस फोर्टे में, उस आपके स्पेशलिटी को काम में लाकर भी आपकी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अर्निंग को बढ़ाना है या फिर हमारे प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ाना है, तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हेन डू वी गेट पेड।
किसी भी पर्सन को कोई भी कस्टमर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे कब करती है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर आपको पता है कि आपका फोर्टे क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, अगर आप जानते हो कि आपका फोर्टे क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है ये समझना कि आप किस मैदान में लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर कर उनसे उसके बदले में इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका फोर्टे क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, सेकंड जो काम है वो है फाइंड द बर्निंग प्रॉब्लम अराउंड इट। आपने जो भी काम सोचा है उसके अराउंड में, उसके आसपास में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आज लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आज बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, तो ऐसे प्रॉब्लम को ढूंढिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड एन इजी एंड एक्सपर्ट सॉल्यूशन। मैंने दो वर्ड इसमें की वर्ड रखे हैं, आपको इजी सॉल्यूशन देना है और एक्सपर्ट सॉल्यूशन देना है। यानी कि सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप उस सॉल्यूशन के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप दूसरों को उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा उन लोगों को जो आपके जैसे उसी फोर्टे में काम करते हैं, और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस तरह आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करके इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमको पेमेंट मिलता है या फिर हम पेड हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है, हम देखेंगे ये 7 फंक्शन तो मैंने बता दिए क्या, लेकिन इसके अंदर, इसके और डीप में जाकर हम इन 7 फंक्शन को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन मैंने बताया आपको वो है प्लान। अगर हम प्लान इस फंक्शन को देखेंगे तो इसके अंदर या फिर प्लान का अगर हम और डाइसेक्शन करेंगे तो हमको पता चलेगा एक टीचर जो है क्या क्या चीजें प्लान करती है। करिकुलम प्लान उसको करना पड़ता है साल भर का। इसके बाद में मंथली या वीकली लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा टीचर डेली प्लान बनाती है या बनाते हैं। और इसके अलावा, इन तीनों चीजों के अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज टीचर्स प्लान करते हैं वो है इवेंट प्लानिंग। अभी अगर आप इन चारों में से किसी एक को भी अपना फोर्टे बनाते हैं कि अगर मैं करिकुलम एक्सपर्ट बनना चाहता हूं या मैं लेसन प्लानर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, या फिर मैं एक छोटा सा जो हाफ एन आवर का डे होता है, हाफ एन आवर का जो एक पीरियड होता है, उसका अगर मैं लेसन प्लान बनाने के ऊपर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, या फिर कई ऐसे इवेंट होते हैं जो स्कूल्स में कंडक्ट किए जाते हैं और उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग बुलाए जाते हैं। जैसे आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे अगर सेलिब्रेट करना है तो उस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है ये जानने वाले या फिर इसको अच्छी तरीके से स्कूल्स को एडवाइस करने वाले एक स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं। तो ये हुआ प्लान इस पॉइंट के अंदर। प्लान के बाद होता है टीच, और अक्सर हम लोग इसको बहुत ही नॉर्मल सा एक फंक्शन समझते हैं जिसमें बस हमने अपना क्लास खत्म कर लिया और टीचिंग कर लिया और आ गए। और अक्सर हम लोग, हमारा सब्जेक्ट हमको मालूम है, हमारे पेरेंट्स हमको मालूम है, हमको लेसन प्लान दिया गया है। लेकिन आइए आज हम देखते हैं डिटेल में कि इस टीच में और कितनी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे जाके देखें तो टीच क्या करते हैं हम लोग? हम टीच करते हैं कोई सब्जेक्ट या कोई स्किल या कोई प्रोसेस। अगर आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या फिर ग्रामर, तो आप इस एक फोर्टे को लेकर अपने आप को मैथ्स एक्सपर्ट या ग्रामर एक्सपर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते तो आप एक स्किल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई टीचर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ओरेटर बनाने के लिए या ओरेटर बनने के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो ड्राइंग के एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज जो सिखाई जाती है वो है प्रोसेस। प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो कैसे किया जाए, कोई काम कैसे किया जाए, इसको सिखाना है। जैसे कि मेमोरी टेक्निक्स पे हम एक्सपर्टीज हासिल करें। मेमोरी टेक्निक पे अगर हम एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो पूरे स्कूल में या पूरे आपके एरिया में आप ऐसे पर्टिकुलर टीचर बन जाते हो कि आपके पास मेमोराइजेशन की एक्सपर्टीज है और लोग आपको ढूंढ के आपके पास आ रहे हैं कि हमको
कैसे मेमोराइज करना है बड़े आंसर्स, या कैसे साइंस के फॉर्मूले मेमोराइज करना है, या कैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले मेमोराइज करना है, आप बहुत दिनों तक उसको याद रखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए, ये पूछने के लिए लोग आपके पास आएंगे। इसके अलावा एक एक्सपर्ट होते हैं, वो है हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी करना है। बहुत सारे टीचर्स हैं व्हाट टू स्टडी, और इवन पेरेंट्स भी जो है घर पे बच्चों को बताते हैं व्हाट टू स्टडी, क्या करना है। दिन भर बच्चों के पीछे बोलते हैं ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, लेकिन बहुत कम टीचर ऐसे मिलते हैं बच्चों को, और शायद हमें एज अ स्टूडेंट भी बहुत कम टीचर्स मिले होंगे जो बताते हैं हाउ टू स्टडी। अगर हम इस एक छोटे से पार्ट को लेकर अपने आप को इस फील्ड में एक्सपर्ट बनाए, तो हमारे लिए इनकम सोर्स का बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए चलते आगे। ये हुआ टीच। इसके अलावा बाकी सारे जो है, हमने प्लान कंप्लीट किया, टीच कंप्लीट किया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन गाइड। गाइड में क्या क्या हो सकता है। गाइड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आप करियर के लिए बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आप उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, इसको मास्टरी हासिल करके इसके ऊपर लोगों को नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आप लाइफ कोच बन सकते हैं, लोगों को गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें स्कूल्स में बहुत कम सिखाई जाती है। और अगर आप एक ऐसे टीचर हो जिसको ये सारे टॉपिक्स पे भी महारत है, तो आपकी एक अपनी अलग डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा हम गाइड कर सकते हैं बच्चों को रिलेशनशिप के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट या रिलेशनशिप के लिए गाइड करने के लिए, यानी कि आपको पेरेंट है अगर आप, तो बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट के साथ बिहेवियरल मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो आपका क्लास जो है ये बाकी सारे टीचर्स के मुकाबले में एक अलग क्लास होगा। आप अगर एक पेरेंट टीचर एक्सपर्ट है, पेरेंट और टीचर का एक जो रिलेशन है उसके एक्सपर्ट बनते हैं, तो आप एक अलग तरीके के टीचर बन सकते हैं। और ये अपने आप में पेरेंटिंग कोच, ये एक अपने आप में फील्ड है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये था रिलेशनशिप के बारे में। इसके अलावा बच्चों को हम स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हैं कि गुड इविल क्या होता है, क्या बेनिफिशियल है, क्या हार्मफुल है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये सारी चीजें बहुत ही कम डिस्कस होती है स्कूल में, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह बच्चों को गाइड कर सकते हैं। एंड इवन one of the most highly paid people in today's date are the spiritual speakers. Okay, so I'm not saying that you become a spiritual speaker to earn money, but if you are a spiritual speaker and you're having clients, good clients, you will get good payment through this. Okay, and you're earning through services. So this is one more thing. Let us see what else is there. If you become a mentor, and this is one of the field which is explored, जो एक्सप्लोर की गई है लोगों ने, जैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाने के लिए, तो एक टीच वाली फील्ड एक्सप्लोर करते हैं टीचर्स, और मेंटर वाली फील्ड एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बताया, कहीं काफी सारी फील्ड्स है जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की है। तो इसमें आप हैंड होल्ड कर सकते हैं बच्चों के लिए, प्रैक्टिस सेंटर शुरू कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं, बच्चों के टेस्ट बना सकते हैं, बच्चों के लिए रिपोर्ट्स बना सकते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट में वो किस तरीके से और पढ़ सकता है, उसके जो गैप्स है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके एक एनालिसिस एक्सपर्ट बन सकते हैं। जब हम ये सारी चीजें करते होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक इन्फ्लुएंस सोसाइटी में क्रिएट होता है। लोग टीचर्स की बात सुनते हैं और टीचर्स की बात को रिस्पेक्ट करते हैं, और टीचर्स की बात को रिस्पेक्ट जब करते हैं तो एक इन्फ्लुएंस लोगों पे बनता है। और वो इन्फ्लुएंस जो है वो किस वजह से बनता है? इन्फ्लुएंस जो है ये टीचर की लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बनता है। टीचर की लीडरशिप क्वालिटी यानी कि सारे काम जो है, जो इंपॉर्टेंट काम है उसमें पहल करना, उसमें लोगों को रास्ता दिखाना, वो होता है लीडरशिप। टीचर का इन्फ्लुएंस पड़ता है टीचर के टीचिंग स्टाइल की वजह से। जैसे एक टीचर अगर दूसरे सारे टीचर से अलग है और इस टीचर का टीचिंग स्टाइल सबसे अलग है, तो इस टीचर का एक अलग इन्फ्लुएंस होता है। पेरेंट्स इस टीचर की बात सुनते हैं और इस बात के वैल्यू करते हैं। नॉलेज, टीचर का नॉलेज है, अगर टीचर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसकी बात सुनी जाती है। कैरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक टीचर का कैरेक्टर जो है, अगर आप इस चीज को अपने आप में डेवलप करते हैं तो आपकी बात
आपको आपकी बात का इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों पे बहुत दिनों तक रहेगा, या एक आपके इन्फ्लुएंस को, आपके बातों को लोग सुनेंगे। हैबिट्स, आपके हैबिट्स जो है, आपका डेली रूटीन, आपका प्लान बनाना, आपके प्लान को फॉलो करना, नीट एंड क्लीन जो आपका वर्क है, उसमें आपकी हैबिट्स पता चलती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, तो आज के डेट में इन्फ्लुएंसर आर ऑल्सो द हाईली पेड प्रोफेशनल्स। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बहुत सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो यूजफुल है, उनके बारे में उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारे टीचिंग टूल्स अवेलेबल है और आप किसी एक टीचिंग टूल को प्रमोट करते हो उस कंपनी के साथ जुड़ के, और आपने उसको टेस्ट किया है और आपको पता है कि ये काम करता है, और आप जब इसको इन्फ्लुएंस करते हो, आप जब लोगों को बताते हो, तो ज्यादा चांसेस है कि आप इससे एक रेफरल इनकम जनरेट कर सकते हो। इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग की तरह भी सीख सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा इनकम जनरेशन का सोर्स है, जिसको आप अगर टैप करते हो तो बिना आपका समय खर्चा किए, बिना आपका ज्यादा समय लगाए, आप एफिलिएट इनकम कमा सकते हो। लेकिन अगेन व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, इट नीड्स दैट आपको इसमें इस सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोल दिया कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जाइए और उसको एफिलिएट कीजिए, अमेजोन पे एफिलिएट कीजिए और आप इनकम कमाना शुरू करें। इससे क्या होगा, आपने अगर शुरू किया बिना सीखे, तो वो शुरू तो हो जाएगा और कुछ दिनों तक बनेगा भी, लेकिन जब आप उसके जो प्रिंसिपल्स है और आप उसके जो रूल्स है उसको सही से फॉलो नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा लास्ट, जो सेकंड लास्ट है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में ये होता है कि टीचर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। एक्सपीरियंस किस तरीके के होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं टीचर्स के मिस्टेक्स, टीचर्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस, और क्या इंप्रूवमेंट करना है। बहुत सारे टीचर्स बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे टीचर्स अपने कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारे टीचर्स ब्लॉग्स लिखते हैं, और ब्लॉग्स के जरिए इनकम जनरेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट वे और मोस्ट प्रैक्टिस्ड वे अमॉन्ग द टीचर्स। इफ यू आर अ टीचर, आप अगर एक टीचर है और आप जानते हैं कि किस तरीके से ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपके इस काम के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल सकती है और उन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट ये बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है एसएस के लिए, तो मैं पिछले इस मार्च से पहले एक कंपनी में काम पे था एज अ सीनियर मैनेजर, और हमारी कंपनी एजुकेशनल कंपनी थी, उसका मेन काम था असेसमेंट। यानी कि असेसमेंट इन इटसेल्फ एक बड़ा मार्केट है या एक बड़ा काम है, जिसके अंदर आप एग्जामिनर, मॉडरेटर, टेस्ट क्रिएटर या इवैल्यूएटर जैसे काम को अपनाते हैं, या फिर उसमें उस चीजों को सीख कर अपने आप को उस चीज का एक्सपर्ट बनाते हैं, तो बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको इससे ओपन हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो 7 हमने देखे, 7 डिफरेंट फंक्शंस जो हमने देखे, इसमें हमने ये समझा कि हर एक फील्ड में, हर एक फंक्शन में कई सारे, और मैंने जो है एक लिमिटेड स्कोप आपको बताया है, इसको और कई, इस माइंड मैप को कई और गुना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन लिमिटेड है और ये टाइम लिमिटेड है जिसमें हमको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है, वरना इस हर एक फंक्शन को हम और कम से कम 10 गुना बढ़ा सकते हैं, और कई सारे ऐसे छोटे छोटे फील्ड्स को हम ध्यान में ला सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, जिसमें अगर हम एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो वी विल बी द एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और हम लोग टीचिंग के अलावा, हमारे नॉर्मल टीचिंग, रेगुलर टीचिंग के अलावा हमारे लिए एक अलग सा अर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके आगे। तो हमने देखा कि 7 अलग अलग जो फंक्शंस है, मेंटरिंग, प्लानिंग, इन्फ्लुएंसिंग, टीचिंग, गाइडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड असेसिंग, और हर एक का इसका माइंड मैप मैं फाइनली आपके साथ शेयर करूंगा
ठीक है, आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइंट है, और मैं मेरे एसोसिएट से गुजारिश करता हूं कि वो टेलीग्राम की लिंक जो है ये आपके साथ शेयर करें, ताकि टेलीग्राम ग्रुप, हमारा जो T3 का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें, और इसका जो कंप्लीट माइंड मैप है वो मैं आपके साथ उधर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ओके, तो आइए चलते हैं, जो हमने देखा उसको और थोड़ा डिटेल में किस तरीके से जाना जा सकता है। हमने जो 7 फंक्शंस देखे, इसमें से कुछ फंक्शन को लेकर मैंने 3 मोस्ट पॉपुलर ऐसे 3 स्किल्स को यहाँ पे लिस्ट किया है, या फिर ऐसे 3 एक्सपर्टीज को लिस्ट किया है, जिसको अगर आप अक्वायर कर लेते हो, जिसको आप अगर कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत आसान है कि एक अलग स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, या फिर आप अपना अगर टीचिंग, नॉर्मल रेगुलर टीचिंग छोड़कर उसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर आगे जाना चाहते हो, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेट्स सी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज लर्निंग प्रीसीड्स अर्निंग। अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप एक टीचर हो जो ये सोचता है कि मैंने बीएड कर लिया, मैंने डीएड कर लिया, और बस मेरा लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, अभी मुझे बस बच्चों को सिखाना है और मुझे इसमें से इनकम अर्न करनी है, या फिर मेरे को मेरी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए, तो मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि आई डोंट थिंक कि आप इस लर्निंग प्रोफेशन को समझे हो, या आप इस टीचिंग प्रोफेशन को समझे हो। टीचिंग जो है, इस प्रोफेशन में एक टीचर का काम है हर वक्त अपने आप को अपग्रेड करते रहना, क्योंकि टीचिंग ये बदलते जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं 10 साल पहले टीचिंग होती थी, वो स्टाइल अगर आज हम अप्लाई करें तो वो बच्चों के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है। और बहुत ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ता है, हम आसपास अपने देखते हैं तो सारे जो प्रोफेशंस है, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस को अडेप्ट कर लिया है। अगर आप देखेंगे बैंकिंग, तो बैंकिंग 10 साल पहले जैसे होती थी और आज जैसे होती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप अगर मोबाइल फोन से देख लेंगे तो 10 साल पहले वाला मोबाइल फोन अलग था और आज का मोबाइल फोन अलग है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे 10 साल पहले वाला क्लासरूम, या इवन मैं बोल दूं 50 साल पहले वाला क्लासरूम, और उसका स्ट्रक्चर जो था और आज का जो क्लासरूम है उसका स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं जो टीचर्स है, कहीं ना कहीं हम टीचर्स, मैं उसमें मुझे अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं, और दिस इज नॉट अ ब्लेम गेम, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट we have to understand our job in a different way. We have to understand its functions. इसके जो functions अलग अलग है उसको हमको समझना है, और कोई ना कोई एक्सपर्टीज हमको अपने आप में लानी है। कोई एक एक्सपर्टीज के साथ आगे बढ़ सकता है, कोई 2 से 3 फोटे को लेके अपने आप को आगे लेके जा सकता है, बट आपको सबसे पहले, क्योंकि मैंने जो बताया 4 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको अपना फोर्टे ढूंढना है, आपको अपना निश जो है वो ढूंढना है, आपको अपनी एक्सपर्टीज जो है वो ढूंढनी है। आपको बैठ के आज सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे इन 7 फंक्शंस में, आपको मैं ये माइंड मैप, कंप्लीट माइंड मैप देने वाला हूं। आपको सिर्फ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसके ऊपर आपको ये माइंड मैप मिल जाएगा। और इस चीज रिकॉर्डिंग जो है FB लाइव पे, जैसे मैंने कहा कि आप इसको देख भी सकते हैं फिर से, और हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड करके अपने लिए रख सकते हैं, ताकि इसमें जितने पॉइंट्स मैंने शेयर किए वो आप इसको बार बार देखें और उससे सीखें। और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, तो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, रिमेंबर माय टीचर फ्रेंड्स, लर्निंग प्रीसीड्स अर्निंग। अर्निंग कभी भी नहीं होगी अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, और जितना ज्यादा आपको अर्निंग का स्पीड बढ़ाना है, आपको उतना ज्यादा आपके लर्निंग का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज, अगर आपने 3 सब टॉपिक्स को देखा और बोले कि इसको मैं ट्राई करता हूं, पहला वाला एरिया आपने ट्राई कर लिया, शायद आपको नहीं जमा, दूसरा ट्राई किया, तब तक ट्राई करते रहिए जब तक आपको अपना परफेक्ट जो एक्सपर्टीज है, परफेक्ट जो नीश है, वो आपको मिल ना जाए। और कई सारे लर्निंग टूल्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब एक सबसे बड़ा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कई यूडेमी जैसे कई प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे कम अमाउंट में ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। कई ट्रेनिंग एकेडमीज है, हम खुद एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो बहुत सारे कोर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं। कहीं भी किसी भी अपने आप के लिए कोच
आपको सिलेक्ट करना है, अपने आप के लिए एक टीचर आपको सिलेक्ट करना है और लर्निंग प्रोसेस में आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको आपकी अर्निंग बढ़ानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपके लर्निंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आइए चलते हैं, ये जो माइंड मैप है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक लिंक शेयर नहीं हुई है तो प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिए, जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ताकि हम लोग ये माइंड मैप वहाँ पे शेयर कर सकें। ओके, सो आज टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अभी थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 मोस्ट पॉपुलर फील्ड्स है जिसके अंदर आप अपने आप के लिए एक्सपर्टीज ला सकते हो। सबसे पहला जो आज का टॉपिक मैं शेयर करने जा रहा हूँ, या सबसे पहला जो फील्ड जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आप अपना फोर्टे बना सकते हो, वो है ब्लॉगिंग। हमने सबने देखा है कि आजकल मोबाइल का यूज बढ़ गया है, नेटवर्क इंटरनेट का यूज बढ़ गया है। लोग ज्यादातर अपने जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है, ये इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। और इसके अंदर ब्लॉगिंग जो है, या अपनी वेबसाइट डेवलप करना जो है, ये एक सबसे इजी वे है लोगों से कनेक्ट करने का। तो अगर आप एक अच्छे टीचर हो, जो आप जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जो रिफ्लेक्ट करके अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सकता है, या फिर लोगों को गाइड कर सकता है, जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे, या उससे अलावा और भी पॉइंट्स होंगे। अगर आप किसी को करियर गाइड कर सकते हो, अगर आप किसी के लिए रिलेशनशिप में गाइड कर सकते हो, आप एक पेरेंटिंग कोच हो, आप अगर पेरेंट को बहुत अच्छी अच्छी बातें या फिर एक एडवाइस बता सकते हो, या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपके आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है, अगर आपके वेबसाइट पर, आपके ब्लॉग पे लिस्टेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर वो बाय करते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो आपकी वेबसाइट है या ब्लॉग पोस्ट है, उसके साथ आपको कुछ एड्स लगाने होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को कोडिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख रहे हो कि कोडिंग कैसे की जाती है, या कोडिंग किस तरीके से आसान है या कितनी आसान है, और उसके साथ में आपने किसी एक कोडिंग कंपनी की एक कोर्स को वहां पे लिस्ट किया हुआ है एज एड, तो अगर वो बच्चा या पेरेंट उस एड को, उस आर्टिकल को पढ़ता है और उसको लगता है कि नहीं, आपने जो ब्लॉग लिखा है वो सच में बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारा नॉलेज है, और क्योंकि आप एक अच्छे टीचर है और आपने ये जो कोर्स है इसकी सारी जानकारी लेकर ही इसको अपने वेबसाइट पर लगाया या ब्लॉग पर लगाया है, और वो उस पर क्लिक करता है, तो आपको उस कोर्स के बिकने पर जो एफिलिएट इनकम है, जो कमीशन इनकम है, वो मिलती है। और आपको ब्लॉग्स जो है एक रेगुलर इंटरवल पे, फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते हैं और सैटरडे संडे बैठकर अपने ब्लॉग पे काम करते हैं, तो फिर भी ये एक बहुत ही इजी तरीका हो जाता है अपने नॉलेज को एसेट में डेवलप करने का। आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत इजीली लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है और कई जनरेशन तक लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स मैंने बताया वो है ब्लॉगिंग। इसके अंदर क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो ब्लॉग किसके बारे में लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं उस चीज के बारे में जो हमको पसंद है, जो चीज हमको पसंद है, या फिर जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज हमने गेन किया हुआ है। और लेकिन इस तीनों पॉइंट के साथ और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है पीपल हैव इंटरेस्ट इन दैट, कि लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट है, आपका भी इंटरेस्ट है, लोगों का भी इंटरेस्ट है। ये दोनों पॉइंट जहां पे मैच होते हैं, वो पॉइंट है जहां पे आप ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपको एक ब्लॉगर बनना है, अगर आपको ब्लॉग लिखना है, वेबसाइट क्रिएट करना है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी? तो ये चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो ब्लॉग क्या है। अगर बेसिक से आपको पता नहीं है तो ब्लॉग होता क्या है। इसके बाद में आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे ब्लॉग के लिए टॉपिक चूज करें या कैसे लैंग्वेज चूज करें। आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, कैसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक्चुअली जब आप इंटरनेट पे ब्लॉग को सेटअप करोगे तो किस तरीके से सेटअप करोगे, एड्स को कैसे सेटअप करोगे उसके ऊपर, या फिर उसके बाद में आप ट्रैफिक कैसे लाओगे। आपने वेबसाइट बना दी, अभी लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि लोग उस पर आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, रोज कितने हिट्स हो रहे हैं, कितने लोग उस पर विजिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और बहुत आसान है ये सारी चीजें सीखना। अगर आप मार्केट में रिसर्च करोगे तो 300 रुपीज से 3000 रुपीज तक के वैल्यू में, इतने कॉस्ट में आप इसको सीख सकते हो।
मिनिमम जो कोर्स मैंने देखा है पर्सनली वो 300 से स्टार्ट होता है 3000 तक। तो इस छोटे से रेंज में आप ब्लॉगिंग कैसे करना है इसको सीख सकते हो। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे आप यूट्यूब पे ढूंढ के देख सकते हो जो फ्री भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज फ्रीली भी अवेलेबल है, लेकिन जो रेंज मैंने देखी वो है 300 to 3000। तो इफ यू वांट टू लर्न ब्लॉगिंग, अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच यू हैव टू डू। सो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग लर्न नहीं कर पाओगे। अगर आपने फ्री कोई कोर्स किया है, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि फ्री का कोर्स जो है वो बस हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे कई लोग हमको ईमेल भेजते हैं कि आप बस अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, आप ईमेल आईडी हमारे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ईमेल डाल दीजिए, हम आपको एक ई बुक भेजेंगे और वो ई बुक फ्री मिलेगी। और वो क्योंकि फ्री होती है तो हमारे ईमेल बॉक्स में आती है, वहीं पड़ी रहती है और वहीं पे वो कितने नीचे चली जाती है वो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन कभी उसको ओपन करके हम देखते भी नहीं। इसके अलावा अगर हमने कोई बुक खरीदी है, पे करके ली है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम उसकी हाफ बुक पढ़ना ये हमारे लिए आसान होता है। कंप्लीट करना फिर भी एक टास्क है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है तो उसको कंप्लीट करना इजी होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। आज हम लोग 3 सोर्स की बात कर रहे हैं। ये पहला सोर्स है, 3 पॉपुलर सोर्सेस में से पहला सोर्स है ब्लॉगिंग। आइए देखते हैं सेकंड सोर्स क्या है। सेकंड सोर्स है पेरेंटिंग कोच। एज अ टीचर स्टूडेंट्स के बाद सबसे ज्यादा जो आपका रिलेशनशिप आता है वो है आपके बच्चों के पेरेंट्स से। और आज के डेट में, इस पेंडेमिक में, अक्सर हम देखते हैं कि इतने कई ऐसे प्रॉब्लम्स है जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। जैसे बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, या फिर बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करे, या बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बिहेवियरल इशू उनके बहुत हो गए। तो आप अगर इस पेरेंटिंग कोच के बारे में, एक पेरेंटिंग कोच कैसे बनते हैं ये अगर सीख लेते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स है उनको आप उनके स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है उनको आप धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं कि मैं एक पेरेंटिंग कोच बना हूं और मेरी ऐसी ऐसी सर्विसेज है, तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपका फोर्टे बनने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी सर्विसेज आप लो, मैं आपके और इतने इतने पैसे और ये हमारी सर्विसेज है, आप ले लो। अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमको उनको अप्रोच करना है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले उनका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सीखने पड़ेंगे। आप एक मेंटर बन सकते हो पेरेंट्स के लिए, आप 1-to-1 पेरेंट्स कोच बन सकते हो, या आप एक बड़ा सेमिनार करके पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हो और ऑनलाइन सेमिनार कर सकते हो, ऑफलाइन सेमिनार कर सकते हो, और सेमिनार के थ्रू आप ऑन कर सकते हो, या फिर 1-to-1 कोचिंग करके आप ऑन कर सकते हो। 1-to-1 कोचिंग करने का तरीका अलग होता है और सेमिनार करने का तरीका अलग होता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। जो पेरेंटिंग कोच मार्केट में अवेलेबल है उनसे आपको ये सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा पेरेंटिंग में? मुझे लगता है ये 4 बेसिक क्वेश्चन तो हमको सबसे जरूरी है सीखना अगर हमको एक पेरेंटिंग कोच बनना है। हमको समझना पड़ेगा कि पेरेंटिंग एज अ प्रोसेस है क्या, एक पेरेंटिंग होनी कैसे चाहिए, और जो पेरेंट कर रहे हैं जिस तरीके से, तभी तो आप उसको समझ पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि जो पेरेंट ये कर रहा है और जो होना चाहिए इसमें क्या फर्क है। इसके बाद में पेरेंटिंग इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हाउ टू टीच पेरेंट्स अबाउट सेल्फ कोचिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपको सीखना पड़ेगा अलग अलग, जैसे मोबाइल, आज मोबाइल हम बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो उसमें कैसे हम लोग खुद को कोच करें कि मोबाइल देना है लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 1-to-1 भी कोचिंग होती है और वर्कशॉप टाइप में भी कोचिंग होती है, तो इस दोनों को कैसे अरेंज करें, किस तरीके से मार्केट करें, किस तरीके से क्लाइंट हमको अप्रोच करे, किस तरीके से हम इसकी मार्केटिंग करें, ये सारी चीजें जो है अगेन हमको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बार बार ये इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि अर्निंग जो है ये शुरू होती है लर्निंग से। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोर्सेज ढूंढने जाएंगे तो 1000 से लेके 10,000 तक के रेंज के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में पेरेंटिंग कोच बनने के लिए। तो अगेन अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैन make you at least a starter in this field, and then over the time आप इसमें बुक्स पढ़कर अपने आप को और ज्यादा नॉलेज हासिल करके आप इस
फील्ड में एक एक्सपर्ट बन सकते हो। सो 3 पॉपुलर सोर्सेस में से आज ये है हमारा सेकंड पॉपुलर सोर्स, जो है पेरेंटिंग कोच बनना। आइए चलते हैं बहुत ही स्पीड, बहुत ही फास्ट एक हमारे तीसरे सोर्स की तरफ, जो बहुत पॉपुलर हो चुका है एटलीस्ट इस पेंडेमिक में, और वो है ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने उस माइंड मैप में आपको बताया था कि हर एक फंक्शन में टीच एक फंक्शन है, उसके अंदर कितने सारे सब फंक्शंस है। तो उसमें से आपको क्या करना है, अगर आपको टीच करना है तो क्या टीच करना है? क्या आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन के टीच करना है? क्या आपको स्किल का एक्सपर्ट बनना है? क्या आपको प्रोसेस का एक्सपर्ट करना है? गाइड अगर करना है तो क्या आपको रिलेशनशिप के लिए गाइड करना है? क्या आपको करियर के लिए गाइड करना है? क्या आपको लाइफ के लिए गाइड करना है? या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए गाइड करना है? आपको अगर मेंटर बनना है तो आपको क्या मेंटर, बच्चों को कोचिंग क्लास वाला मेंटर बनना है, या फिर आपको उसके टेस्ट लेने वाला मेंटर बनना है, जिसको गैप एनालिसिस करने वाला मेंटर बनना है? अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो क्या ऐसी चीज है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, या क्या ऐसी चीज है, आपका बिहेवियर है या फिर आपका कैरेक्टर है, कौन सी ऐसी बात जो आप लोगों तक पहुंचाओगे जिसके जरिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने रख सकते हो? ये चारों पॉइंट हम लोग ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों फंक्शन जो है ये हम लोग ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको मेरा फिर से वही पॉइंट होगा कि अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बनना है, और मैंने लास्ट मेरे फेसबुक लाइव में बताया था कि इज ऑनलाइन टीचिंग चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, तो उसमें हमने शेयर किया था कि ऑनलाइन टीचिंग की अपॉर्चुनिटी जो है 2021 तक ऑलमोस्ट 700 गुना बढ़ने वाली है। उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है ये 700 टाइम्स बढ़ने वाला है। ठीक है, आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो है वो है जूम, और वो किस लिए बढ़ रही है? ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर्स की वजह से बढ़ रही है। ओके, आप देख रहे होंगे कितने लोग यूट्यूब चैनल्स पे अपने कोर्सेस डाल रहे हैं। यूडेमी जैसे कितने कंपनीज जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो उस पे हम अपने कोर्सेस डाल के, हम अपने कोर्सेज ऐड करके उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। और ये जो एक सिस्टम है ये फिर से आपके नॉलेज को एक एसेट में क्रिएट करता है। आपको एक बार अपने कोर्स को क्रिएट करना है मेहनत करके, आज की छुट्टी, ये टाइम जो अपने पास अवेलेबल है, इसको समझ के, इसको इस्तेमाल करके आपने अपना कोर्स एक क्रिएट करके अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर उसको आपने सेल करने के लिए रख दिया, तो इसके बाद उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बस आप करते रहिए, और जब भी वो प्रोडक्ट सेल होगा आपके अकाउंट में उसके पैसे आते रहेंगे। तो यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और एक उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो है लाइफ टाइम इनकम जनरेशन का एक मौका मिलता है। जैसे कि लोग पहले गोल्ड बाय करते थे, आज की डेट में नॉलेज जो है ये एसेट है। आज के डेट में जो नॉलेज है ये सबसे बड़ा एसेट है। ओके, तो इस नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं, इस नॉलेज को लोगों के इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन फिर से आपको सीखना पड़ेगा आपको इसमें से कौन सा फोर्टे, कौन सा ऐसा टास्क है जिसमें एक्सपर्टीज लानी है, और उसमें कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका एक्सपर्ट बनना है, और किस तरीके से लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है। ये 4 पॉइंट अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी भी फोर्टे को लेके बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। आप शुरू कर लोगे, थोड़े दूर तक चले भी जाओगे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आगे तक नहीं पहुंचा पाओगे। अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले एक ऑनलाइन कोर्स वो कैसे बनाएं जो एक्चुअली बिकता है। ऑनलाइन कोर्स तो काफी बन सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाएं। इसके बाद वो कोर्स मुझे पसंद है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल होगा, क्या वो मार्केट में चलेगा, उसको टेस्ट कैसे किया जाए, क्या ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल करके हम चेक कर सके कि ये जो टॉपिक मैंने चूज किया है ये मार्केट में एक्चुअली चलेगा क्या। इसके बाद हमको समझना पड़ेगा कि इक्विपमेंट की कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी लो बजट में, क्योंकि सारे लोगों का बजट जो है इसको लेके बहुत ही कम से कम बजट में इसको कैसे बनाया जाए, ये भी एक टेक्निक या फिर ये भी एक अपने आप में सीखने की बात है। इसके बाद आपका कोर्स बनने के बाद उसको किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना है, किस प्लेटफॉर्म पर उसको रखना है, और किस प्लेटफॉर्म पे आप उसको सेल करेंगे, ये 4 पॉइंट कम से कम सीखना बहुत जरूरी है।
अगेन मेरा पॉइंट वही है, लर्निंग प्रिसीड्स अर्निंग। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से, तो उसके बारे में लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको लर्न करना है तो 900 रुपीज से लेके 9000 रुपीज तक के कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में, जिसको लेके आप जिसके जरिए आप सीख सकते हो और एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बन सकते हो। तो ये सारे सोर्सेस थे, ये 3 पॉपुलर सोर्सेस मैंने जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है और जो प्रॉमिस हमने किया था उससे हम कुछ जस्टिस कर पाए और आपको ऐसे कुछ सोर्सेस बता पाए जिसके थ्रू आप आपकी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सको। मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीचिंग छोड़ के सारी चीजें करो। अगेन आई एम कंपेयरिंग टीचिंग विथ फार्मिंग। आई एम नॉट सेइंग कि फार्मिंग को छोड़ के हमको बिजनेस करना है। फार्मिंग एक सेंट्रल आइडिया है, वैसे ही टीचिंग एक सेंट्रल चीज है। उसी की वजह से आप ये सारे अलग अलग कोर्सेस या सारे अलग अलग चीजें बना सकोगे, क्योंकि आप एक टीचर हो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हो, तभी ये सारी चीजें, आपका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप टीचर नहीं हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो फिर आप लोगों से क्या शेयर करोगे, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो टीचिंग इज अ सेंट्रल profession, and around it we can find out many different things where we can add value to the people's life and earn. So this was the presentation from our side. Now before we end, T3 Academy wants to have conversation with you, या T3 Academy की तरफ से मैं कुछ चीज आपके लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ। I really don't want to sell here anything, but I want to present this thing in front of you. मैंने 3 ये सोर्सेस बताए। 3 सोर्सेस को लेके अगर हम एक कोर्स बनाते हैं, और एक कोर्स हमने डिजाइन किया है जिसको हमने नाम दिया है अर्निंग थ्रू लर्निंग, ETL बाय T3 ट्रेनिंग एकेडमी, जिसके अंदर हमने तीनों जो फोर्टेज है, तीनों जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है उसको शामिल किया है। जैसे ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, पेरेंटिंग कोच कैसे बन सकते हो, एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर कैसे बन सकते हो। इसको लेके हमने एक 3 दिन का प्रैक्टिकल वर्कशॉप अरेंज किया है 18, 19 और 20 सितंबर। ये हर तीनों दिन में मिलाकर 10 घंटे का लाइव सेशन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डेड सेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियोस। लाइव सेशन में आपको इंटरेक्शन हमसे करने मिलेगा। ये लाइव सेशंस है, और मैंने हर एक कोर्स की आपको एक रेंज बताई। तो अगर हम सारे तीनों कोर्सेज को मिनिमम रेंज पे लेते हैं, तो मैंने बताया कि ब्लॉगिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम 300, पेरेंटिंग के कोच कैन बी फ्रॉम 1000 रुपीज, ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर कैन बी 900। सो मेरे हिसाब से इसकी टोटल वैल्यू अगर हम लगाते हैं तो आपको डिफरेंट जगह जाकर ये कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मिलकर T3 ट्रेनिंग एकेडमी में ये तीनों प्रोग्राम्स एक साथ कर सकते हो और तीनों पे गाइडेंस ले सकते हो। और इसके लिए बहुत ही छोटी सी अमाउंट हमने तय की है, जो मिनिमम रेंज पे थी वो है 2200 रुपीज प्लस आपको पता है जो टैक्स हमको देना पड़ता है वो है GST। तो अगर आपको ये कोर्स 2200 में अगर हम आपके लिए लेके आए, या फिर आपके लिए इस 3 दिन में ज्वाइन करना है, तो मेरे हिसाब से कितने लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या विलिंगनेस होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करेंगे इसके बाद में, तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट हमने रखी है, 300, 1900, अगर तीनों की टोटल हम करते हैं तो 2200 प्लस जो भी GST इसके ऊपर लगेगा 18%, वो आपको पे करना है। ओके, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स को 2200 दे के बाय कर सकते हैं। हमारे पास में प्रोग्राम खत्म होने के बाद में इसकी लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी व्हाट्सएप पे, इस व्हाट्सएप पे भी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और इवन कमेंट सेक्शन में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ आसानी करना चाहता हूँ
हम T3 एकेडमी की तरफ से हमारा ये कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, और इस टाइम में जबकि टीचर्स के इनकम जो है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखकर हम इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस सेम प्रोग्राम नॉट इन 2200। इसका 2200 हम लोग चार्ज नहीं करना चाहते। हम आपसे 2200 और GST अगर आप मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 2400 के करीब। हम इसका आधा नहीं, 50% नहीं, हम सिर्फ चार्ज करेंगे आपसे इसका 1/3, यानी कि 799। I think 799 is a good offer for all of you to learn these 3 things, 10 hours session, 18, 19, 20 September, 3 days practical workshop, and that too inclusive of GST. There is no extra charges as GST. So 799 it only. Okay, so blogging, parenting coach, online course creation. Today is Teachers Day. Okay, so this is a gift from our side to all the teachers who want to increase their earning potential, who want to become expert in these fields and want to help other people. It's not only for earning. Earning is a secondary thing which comes with the willingness of helping people. You want to help people. We want to become a parenting coach, or we want to become online course creator in which we can actually reach to millions of people. टुडे आप आज जो टीचर बन के सिखा रहे स्कूल में शायद आप 100, 200, 1000 लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप जब एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर बन जाएंगे, आप जब एक ब्लॉगर बन जाएंगे, आप जब एक पेरेंटिंग कोच बन जाएंगे और ऑनलाइन सेशंस लेना शुरू करेंगे, तो आपकी रीच जो है ये मिलियंस तक जा सकती है, ये लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज हमारे वेबसाइट को खुद कई कंट्रीज से लोग विजिट करते हैं, हमारे लाइव सेशन को कई कंट्रीज से लोग देखते हैं। आप शायद किसी और कंट्री से मुझे देख रहे होंगे। तो ये रीच है सोशल मीडिया को लेके, इंटरनेट को लेके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो आई डोंट थिंक एंड आई रियली वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, 799। एंड विद दिस आई जस्ट वांट टू गिव यू वन मोर ऑफर। इफ two people join together, if 2 of you, 2 friends, they want to join together, so because 2 people will join together, we will reduce it for 2 participants at 599. Again, that is inclusive of GST. So how is this offer now? For 2 participants, if you 2 people are there, you are again saving 200 rupees more, plus same content, blogging, parenting coach, online course creation, 3 courses in 599 for 2 people if they join together. I don't think so something can go below this. So this is a final amount. This is a final amount for 2 people to join, and one person, if one person wants to join, that then it is 799. Okay, Farhan can share the link for the course, and people, if you want to join this course, you can click on the link, you can make the payment, and then we will get in touch with you after you make the payment. Make sure you write proper email ID, make sure you write proper phone number to get in touch with you. When you will purchase this course, you will be getting a link to join our WhatsApp group, and all the details will be shared there. You have our website www.t3academy.com, on which all the details will be available from tomorrow after 12 o'clock. So you can search all the details after 12 o'clock tomorrow on our website also. You can even enroll from there. Okay, but wait, let me make it more simpler than this. Okay, this is a combo offer for 2 participants, and as a gift, I want to give you one last offer, and that is Teachers Day offer. All these 3 things, 599 only, even for one person, but this offer is valid only for today. If you want to buy this course today before 12 a.m., you can buy this course for even one person. You can buy this course for 599. Blogging, parenting coach, and online course creation, whatever I've discussed with you in the previous slides, all those things will be included in this 3 courses, 3 days course,
18, 19, 20th September, and total 10 hours of live sessions plus recordings for 2 months. Those recordings will be with you for 2 months. So you can watch those recordings again and again. You can ask questions. You can be active in the WhatsApp group, which will be created for 2 months, so that you can ask questions. You can create your own courses. You can become a parenting coach until you become a good blogger. We will be there to guide you, to assist you. Buy it today in Teachers Day offer. It is only valid till 12 a.m. today. If you want to buy this tomorrow, you will be again having the same thing, $7.99 or $5.99 for 2 participants. This is the general offer, but because today is the Teachers Day, this is the only last call for the teachers. If you want to join these 3 programs together, $5.99 inclusive of GST. Okay, this is it from my side. Now the floor is open for all of you. If you want to ask any questions, you are welcome to ask. So you're welcome to ask any question if you want to ask. So or whoever is interested, please go ahead and do the payment till today evening, inshallah. Okay, 12 a.m. And we will start this course. You will get a join our Telegram group also, and you can Farhan, you can share the official number, WhatsApp number. So if they don't get link to join the WhatsApp group for the course, so they can contact us there, or even on our website you will find our WhatsApp number even. Okay, so there are 2 things you should do. One, join our Telegram group so that you get all the details of all our programs, whatever T3 arranges. But for this particular course, there is a payment link which is shared. You click on that, make payment before 12 a.m. today. For everyone, it is $5.99. If you want to register tomorrow, it will be $5.99 for 2 people, and for 1 person, it will be $7.99. Okay, so now the floor is open for the questions. If you have any question, I'll just check if previously anyone have raised any question, then I'll be happy to answer the questions. Thank you, Kanchan. Kanchan is saying very informative. See, it is not where you study all those things. You can study anywhere, but we have made it very easy for you so that you can come and join our sessions and learn from us. So as I said, if you want to create earning, you have to make things easy for people. Okay, so we want to make easy. You can search the courses, you can find the courses on other websites also. Other people are also taking the courses. You can compare, do your research. There are free resources you can do from anywhere. But if you want to increase your earning, then learning is the only way. And without learning, you cannot increase your earning. Okay, so this is the message which I want to give today. Any questions from your side? I'll be very happy to answer. If you don't have any questions, then I think we can stop here. So as I said, you have to do 2 things. One, join our Telegram group for regular updates from T3 Academy. And if you want to go for the payment and do the payment and join this course today with the offer, you can do that. Surely you can share this link with your friends also. They can also join. You can call them. If tomorrow you want to join, you can call us. You can chat with us on the Facebook, on WhatsApp number, and then maybe we'll give you the details. Okay, any questions from the people who are interested to join? Jazakallah for showing your interest. So people have said interested. So I hope they will take things ahead and they will join the course. And then 18, 19, 20th will meet in the live sessions. The course will be conducted on Google Meet. You will be given some special email IDs from our side, using which you can join the course, and you can retain those email IDs for 2 months, those special email IDs to access your course for 2 months and access the recordings.
I hope we have shared the sources with you and you will get benefited. And if you have joined the link Telegram group, so soon after this session, I will share the mind map, which I showed you with to you. I'll share that there, so you can get benefited out of that also. Any other question? You can WhatsApp after you join the WhatsApp group, which is created only for the course. It is named as T3TEL. Sorry, ETL. Okay, Farhan, would you like to come and say a few words? Farhan, you're not audible. Okay, no questions are there from the people? I think there aren't any questions. Okay, so should we conclude the day then? Yes, I think so. We can announce the conclusion. Okay. So, Jazakallah Khair, thank you very much for joining the session and being with us. Two requests to you again, the same thing which I requested in the starting. If you are watching this live, share this video with maximum teachers, as many teachers as possible, because this course is starting on 18th. Okay, so for that, if teachers can join this, so it will be really great to share those things with the teachers. Okay, we want to see, we want to empower teachers. Empowering teacher is one of our mission at T3, and hopefully we will give our best in that for the teachers. Okay, thank you very much. Thank you for joining. Farhan, want to say something? So, dear viewers, at the end, I would like to thank all of you for sparing your time. Somebody is asking question. Timings. Yeah, Yasmin sister, timings will be decided a day or 2 days later. Okay, after having the participants view about the timings, so it will be taken care that timings are comfortable for maximum people. I cannot guarantee you that it will be comfortable to everyone. So some adjustment needs to be done from every one of us, but hopefully we'll try to keep such timings where your actual teaching do not get hamper. Okay, so it will be almost afternoon or evening time generally. Okay, Farhan, sorry. Okay, so dear viewers, I would like to thank all of you for sparing your precious time and learning from today's session. I hope that all of you enjoyed. And at the end, I would also like to request all of you to consider joining T3 Academy's special course, which we are launching, as you all heard in this session. So the link has been shared in the comment section, the payment link for today's exclusive offer. So do consider joining this course and share with your fellow teachers and your fellow friends as well. And this can also be for those who are not teachers, those who are not of the profession of teaching. Even they can derive benefit from this course. So I would like to request all of you to derive maximum benefit from this. It will surely be a fruitful learning experience for all of you. Yeah. So with this, we will conclude today's program by saying, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله. अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।